आखिर सियालकोट स्ट्रेलियंस एकदम से पीएसएल से बाहर कैसे होगी, मैं आपको पूरी की पूरी कहानी बता देता हूं। मुल्तान सुल्तान इज बैक, लेकिन कैसे? सियालकोट के फैंस दुखी होंगे कि उनकी टीम खत्म होगी, तो वो किसी को ब्लेम मत करे सिवाय ओजी ग्रुप के, जिन्होंने उनको उम्मीद दिलाई कि हम सियालकोट की एक टीम बनाएंगे, बड़ी बड़ी बातें की और बीच रास्ते में, ऐसा कहता है ना, आधे से भी ज्यादा बल्कि 99% शेयर्स को बेच दिया किसी और को। अब मुल्तान सुल्तान कैसे वापस आ गई? देखिए जी, जब पेमेंट की बारी आई तो कोई था ही नहीं, तो पीएसएल की बड़ी बदनामी हो रही थी कि ये हो तो हो क्या रहा है। लेकिन क्योंकि पीएसएल की ऑक्शन के अंदर कुछ ऐसे भी लोग थे जो बड़ी, जिसे कहते हैं, दिल से टीम लेना चाहते थे, उनमें एक, जिसे कहते हैं ना, सीडी वेंचर्स वाले भी थे। तो पीएसएल की मैनेजमेंट ने अकलमंदी की, उन्होंने सीडी वेंचर्स ने सियालको ऑस्ट्रेलियंस को ले लिया, शेयर्स को ले लिया। अब क्योंकि जिसके पास ज्यादा शेयर्स, उसकी मर्जी, वो जो मर्जी करे। सीडी वेंचर्स को पीएसएल ने मौका दिया, अगर आप यही नाम रखना चाहते हो तो रख ले, वरना नाम चेंज करना चाहते हो तो कर ले। तो आपको पता ही है कि जब वो ऑक्शन में भी आया था, तब भी कहा था मैं मुल्तान सुल्तान को ही लेकर चलूंगा, ये जनूब की पहचान है। तो वो उन्होंने वही किया, उन्होंने मुल्तान सुल्तान का नाम वापस लाया। और ये अच्छा बताऊं क्यों है? ये इसलिए अच्छा है कि मुल्तान की ऑलरेडी एक फैन बेस थी, एक स्टेडियम ऑलरेडी था, लोगों की लाइकनेस थी। हाँ, वो मुल्तान का कोई प्लेयर तो वो वाला नहीं होगा जो पहले हुआ करता था, लेकिन स्टिल मैं समझता हूँ कि एक बड़ी, जो कहते हैं ना, लोगों की लगन थी इस टीम के साथ। और बल्कि पुराने प्लेयर्स की निस्बत ये ज्यादा अच्छे प्लेयर्स इनको मिल गए मुल्तान को। तो सीडी वेंचर्स ने अकलमंदी ये की कि इन्होंने जिस तरीके से प्रेजेंट किया ना, वो बड़ा अच्छा तरीका था कि हर ऑस्ट्रेलियंस को एक सुल्तान की जरूरत है चलाने के लिए। साल्को ऑस्ट्रेलियंस का लोगो जो था वो घोड़ा था ना, उस घोड़े के ऊपर उन्होंने सुल्तान को बिठाया जो मुल्तान सुल्तान का था। और बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया और एक न्यू लोगो बना जो कि फील भी नहीं हो रहा मुल्तान सुल्तान का पुराना जैसा लोगो ही लग रहा है। तो यहाँ पे तारीफ बनती, दिमाग यूज किया गया है और ये अच्छा हुआ है। देखिए, सियालकोट के फैंस दुखी होंगे, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ना है, पीएसएल का बड़ा नुकसान था। मुल्तान के अच्छे खासे फैन बेस थी जो ऑलरेडी पीएसएल के अंदर थी, वो एकदम माइनस हो गए थे। तो मुल्तान में मैचेस होने थे, होम मैचेस। तो अब ये होगा कि मुल्तान के मैचेस वापस से होंगे। सियालकोट के आने वाले टाइम में सियालकोट की टीम आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए, लेकिन अभी के लिहाज से सही हो गया। बट द मेन पॉइंट इज, पीसीबी को चाहिए, पीएसएल की मैनेजमेंट को चाहिए कि एहतियात करें। इससे पीएसएल की बड़ी बदनामी हुई थी। ओजी ग्रुप ने, जिसको कहते हैं ना, काफी ज्यादा आप लोग को बदनाम कर दिया एकदम से, ये वाला जो काम किया। क्योंकि मैंने ऐसी कोई भी, जैसे कहते हैं ना, फ्रेंचाइज अभी तक देखी जिसने एकदम से इतने ज्यादा शेयर्स खरीदने के बाद सेल कर दी हो। तो वो जो रोला बना, बीच में थोड़े अप्स एंड डाउन आए, फाइनली, जिसको कहते हैं ना, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सब कुछ इन्होंने क्लियर कर दिया। तो मुल्तान सुल्तान इज बैक। और अब, जिसको कहते हैं ना, अली तरीन सपोर्ट ही करें मुल्तान सुल्तान को स्टेडियम के अंदर बैठ के, क्योंकि मुल्तान सुल्तान सीडी वेंचर्स ने ले लिया। और ये जो सीडी वेंचर्स ने लिया है, 185 करोड़ के अंदर नहीं है, ये 200 करोड़ के अंदर इसको खरीदा गया है। दूसरी खबर, पिशावर जलमी के फैंस को मैं दोबारा से डिसअपॉइंट थोड़ा सा कर देता हूँ, क्योंकि ये हो रहा है। एक दफा मैं कहता हूँ जलमी में मैचेस, पिशावर के मैचेस नहीं होंगे, अगली दफा मैं कहता हूँ पिशावर मैचेस होंगे। अब फिर खबर आई है कि पीएसएल की टीम ने यह बताया कि स्टेडियम का कुछ चीजें ऐसी हैं जो अप टू द मार्क नहीं है। तो यहाँ पे रोला बना हुआ है। सलमान नसीर कहते हैं हमारी पूरी कोशिश है कि पिशावर के अंदर पीएसएल को लेके जाएं, लेकिन वहां पे कुछ चीजों पे काम होने वाला है। तो मेरी गुजारिश है सलमान नसीर साहब, अभी पीएसएल के अंदर कितने दिन है? 20-22 दिन पड़े हैं। बराए मेहरबानी 20-22 दिन के अंदर मोहसिन नकवी साहब ने स्टेडियम खड़ा कर दिया था इतने कम टाइम के अंदर। ये तो बना बनाया स्टेडियम है, जो छोटी मोटी चीजें रहती हैं उनको पूरा करें। और पिशावर के अंदर मैचेस लाजमी करवाएं, बेशक वो 2 करवाएं, लेकिन लाजमी मैच होने चाहिए पिशावर के स्टेडियम के अंदर। ये बहुत ज्यादा जरूरी है पीएसएल के पॉइंट ऑफ व्यू से, पिशावर जलमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे बताऊं क्या होगा? जलमी के जो फैंस आएंगे, वो जो एक्साइटमेंट लेवल होगा पीएसएल का, वो ऊपर जाएगा। उसका जाना बहुत जरूरी है। तो तीसरी खबर, पाकिस्तान का बांग्लादेश का जो अगेंस्ट जो स्क्वाड है उसकी अपडेट आई है। अलीम डार ने रिजाइन कर दिया। सवाल एक ही है कि आकिब जावेद कब रिजाइन करेंगे? आकिब जावेद में थोड़ी सी भी, जिसको कहते हैं ना, वो गट्स नहीं है। कितने टूर्नामेंट हो चुके हैं, अब तो कोई फैसला कर लो, खुद ही रिजाइन कर दो, लेकिन वो करते ही नहीं है, वो कर ही नहीं रहे हैं। यार, आपने जिसको कहते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आप हार गए, ये वाला जिसको कहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी अपने घर में हार गए, पहले बाहर हो गए हर चीज में, टेस्ट की 9वीं नंबर की टीम बन गई आप, T20 के अंदर आप बाहर हो गए, स्टिल वो जिसको कहते हैं ना,
सिलेक्शन कमेटी की जान नहीं छोड़ रहे। इस्तीफा दो, जसूरिया ने दे दिया, अलीम डार ने दे दिया, आप भी दो इस्तीफा, नहीं दे रहे। तो खबर ये आई है कि बाबर आजम स्क्वाड के अंदर होंगे, ओडीआई स्क्वाड के अंदर, लेकिन साइम अयूब और नवाज नहीं होंगे। इनकी जगह पे दूसरे प्लेयर्स जिसको कहते हैं ना टीम के अंदर आएंगे, उनको मौका दिया जाएगा। तो ये जो तलवार थी सारी साइम अयूब के ऊपर आई। साइम अयूब काफी अरसे तक पाकिस्तानी क्रिकेट से बाहर भी रहे, क्योंकि उन्होंने बड़े सारे उनको मौके मिले, लेकिन वो यूटिलाइज उसको सही तरीके से कर नहीं पाए। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते सब्सक्राइब भी कर दे, लाइक भी कर दे। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए।